नाजरीन, कच्चे के डाकुओं ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में अपनी बाकायदा सल्तनत बना रखी है। यहाँ बहुत से इलाके नो गो एरियाज हैं। पुलिस और रेंजर्स अक्सर औकात नमाइशी कार्रवाइयाँ करते हैं, 2-4 जगहों पे छापे मारते हैं, कुछ झोंपड़ियाँ जलाते हैं, फोटोशूट करवा कर वापस आ जाते हैं। इन डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, छोटे मिसाइल, जदीद हैंड ग्रेनेड्स, अमरीकी साख्ता जदीद टेक्नोलॉजी से लैस असला मौजूद है, जो नेटो सप्लाई के दौरान कंटेनरों से लूटा या बाबर गौरी से खरीदा। देसी साख्ता बख्तर बंद गाड़ियां और AK-47 जैसी मशहूर ज़माना क्लाशनकोफे हैं। इनके मुकाबले में पुलिस के पास देसी साख्ता असला है, जो किसी भी सूरत इन डाकुओं का मुकाबला करने के लिए नाकाफी है। ये डाकू आज के नहीं, ज़ियाउल हक के दौर से इतने मजबूत हैं। अफगान जहाद के लिए मिलने वाला अमरीकी असला इन डाकुओं के हाथ लगा और ये फिर कभी किसी के हाथ नहीं लगे। सिंध के जंगलों में तो इन डाकुओं की बाकायदा तंजीमें बनी हुई हैं, इजलास होते हैं, इलाके बांटे हुए हैं और हिस्सों की तकसीम का शफाफ निज़ाम है। ये डाकू कभी ख़त्म क्यों ना किए जा सके, इसलिए कि सिंध और जनूबी पंजाब के सरहदी इलाकों में डाका जनी बाकायदा एक सनत का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। सिंधी वडेरों और बलोच और पंजाबी सरदारों ने अपनी अपनी डकैत कंपनियां बना रखी हैं। ये डाकू कंपनियां पुलिस से राब्ते में रहती हैं और जब कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगे तो उन्हें इत्तला कर दी जाती है और महफूज ठिकानों तक पहुंचने की मोहलत भी दी जाती है। वडेरे सरदार और जागीरदार हर महीने बाकायदगी से अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं और बदले में इन डाकुओं को जदीद हथियार और एमुनेशन फराहम करते हैं। कुछ डाकू तो इन वडेरों और सरदारों के ज़ाती मुहाफ़िज़ भी हैं। अब इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इनके सरपरस्त वडेरे और सरदार सियासत में हैं और असम्बलियों में बैठकर अपना अस्त्र व रसूख इस्तेमाल करके इन डाकुओं की हिफाजत करते हैं। जब कभी इनके खिलाफ संजीदा ऑपरेशन भी हुआ तो पुलिस की काली भीड़ों ने नाकाम बना दिया। आप हैरान रह जाएंगे कि ऑपरेशन के दौरान अब पुलिस अहलकारों से मोबाइल फ़ोन ले लिए जाते हैं। इसके बावजूद डाकू फोर्सेस की नकलो हरकत से पूरी तरह आगाह रहते हैं, क्योंकि मकामी आबादियों और रस्तों पे भी उनके मुखबर बैठे हैं। इन डाकुओं के खिलाफ कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन इसलिए मुमकिन नहीं है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन सियासतदानों के साथ मिलकर काम करती है जो इन डाकुओं के सरपरस्त हैं। लिहाजा इन इलाकों में जाने से परहेज करें कि जहां ये डाकू रहते हैं। और अब तो आपकी पंजाब और KP पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पीछे छोड़ गई है। आधी रात को डाका डालते हैं और घर का सारा सामान लूट कर ले जाते हैं, जो बच जाए वो तोड़ डालते हैं। कच्चे के डाकुओं से भी ज्यादा औरतों की बेहुरमती करते हैं। दर हकीकत अब पाकिस्तान पे डाकू ही मुसल्लत हैं और जिन्होंने हमें इन डाकुओं से बचाना था वो खुद डाकुओं के साथ मिल चुके हैं। इस मुल्क पे कच्चे के डाकुओं का कब्जा हो या पक्के के डाकुओं का, अवाम को अगर सुख का सांस लेना है तो इन डाकुओं के खिलाफ जहाद करना होगा, वरना लुटते रहें, कुटते रहें और कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें।